वाणी से प्राणी का पता लगता है। वाणी से जैसे कथा से उसका पता है, कथा उसका पता है, इसी प्रकार प्राणी के अंदर क्या है, प्राणी के अंदर का पता उसकी वाणी से मालूम होता है। आप किससे बात करो, अब बात करो, और बात करते करते में वो तो प्याज खा के आया क्या? अब बात प्याज की तो नहीं थी, पर उसके अंदर क्या बैठा हुआ है? उसके अंदर प्याज है। तो बाहर क्या, बाहर जो आई तो क्या आई? वाणी से प्राणी का पता लगता है। जो अंदर होगा बाहर वही दिखेगा। आप इंग्लिश पढ़े लिखे हुए तो इंग्लिश जो लिखा हुआ है बाहर वो समझ में आ जाएगा। अगर अंदर नहीं है यार तो बाहर कुछ भी लिखा हुआ है वो आपके समझ में नहीं आएगा। बाहर देखने के लिए, बाहर तो बाद में देखना, पहले उसका प्रकाश अंदर करना पड़ेगा। जो अंदर होगा वही बाहर नजर आए। याद जी अपन के माथा पकड़ करके बैठ गए। अब पूरी जिंदगी तो कभी कथा में गया नहीं, पूरी जिंदगी कभी कथा नहीं होनी न पचे बूढ़ा पाई जा न माथो पकड़ीन के हे भगवान हे सामरा सेठ तू लीले अबे मने उके थारे माथा खाने कई करू। पूरी जिंदगी यहाँ निकल गई, बाल लिया या पूरी जिंदगी निकाल दी तूने, और तू अंत में कह रहा है तो कौन ले? बासी चीज कौन ले? जैसे जवानी में शरीर में ताकत रहती है, ऐसे भजन की भी ताकत, जितना शरीर काम करता है उतना ही जवानी का भजन काम करता है। बुढ़ापे में क्या क्या काम कर, मान लिया जाए बुढ़ापे में गाओ भी करी रघुपति राघव राजा राम राजा राम राजा राम। अब दांत ही नहीं है तो यज्ञपति यादव यादव जन करे अपन ने पजे खड़ा खड़ा ही जोरा जोरी लाड़ी आवे ने लाड़ी आवे ने पजे के ए बेटा रे पानी पाई दे रे गड़ो माथो दुखी रो लाड़ी के आखो दर काम करो ने ई या पड़े पड़े उमड़ा करी आखी रात दे ने कदी वाली एक दिन भी दो दिन भी अपने यहाँ की अड़ा लाड़ी में तो कोई नहीं कहता सब लजमी आई तो पर फिर भी बाल लिया चाहे कदी कदी कही है कोई खसकी भी जा देख यो जीव जी जो अड़ान तो आखो दर यो कही है आखो दिन काम करो नहीं उनके पानी पाई दे चाह पाई दे तो पता के भगवान लीले रे लीले वाक्य के नीले इसलिए अपन क्या कि जाया जाया काया माया और छाया का भरोसा नहीं है। जाया के भरोसे कभी मत रहना। इसलिए इसका पता जरूरी है। कहने वाले ने जो कहा सो कहा अपने को, और अगर इससे अगर डोर जुड़ी हुई, डोर काय के लिए, ये मगजमारी काय के लिए की जाती है? क्योंकि रोज रोज इसका नाम लेंगे तो जिस दिन नाम वो कहने फिर कि होठ हिले ना कंठ हिले, मुख से कहूं ना राम राम मेरा भजन करे ने मैं सो हूं। जय इसलिए शरीर का कोई ठिकाना नहीं ने जाया की तो बात की बात है, संसार की बात है, कोई किसी का नहीं है। अकेले आए हैं खाली हाथ आया रे बंदे, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, खाली हाथ आया रे बंदे खाली हाथ तू कोई किसी का साथ देने वाला। यहां जब व्यास जी महाराज ने महाभारत बनाई, जब महाभारत बनाई तो महाभारत को बांचते दिमाग खराब हो गया, माथा पकड़ करके बैठ गए। वो तो थे, नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्यों व्याकुल हो? क्योंकि उदासीन की बात ही अलग है। और कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका
वो होता है और वो नजर नहीं आ रहा है, पर हमारे बीच में हो ना हो कहीं। और हाँ किसकी निकलती? हाँ उसी की निकलती जो है उसकी हाँ कहते हैं। अगर है नहीं तो हाँ नहीं निकलती है। और विपत्ति आ जाए, भयंकर विपत्ति आ जाए, जब सब और के रास्ते बंद हो जाते हैं, जब बैठ जाते हैं, कोई सहारा नहीं होता है, तब जाकर के एक अंदर से आवाज आती है। जब बिल्कुल हताश हो जाते, जितने अपने सब रास्ते बंद हो जाते, तब एक आवाज आती है। और आवाज आती है, उस आवाज में कहते हैं, हे राम, हे दूसरों क्यों करने के हे राम? जब मंदिर में जाओ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, हे राम बोलो, कतरा अंदर थी आवाज आवे। पर जब वो कब आता है? जब यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब जाकर के वो माथा पकड़ करके बैठे। मान लिया विपत्ति आ गई, समय खराब आ गया, चाहे कोई भी अगर किसी रूप में आ गया विपत्ति के समय, अपने वाले ही मान लिया कहीं जा रहे हैं, विकट परिस्थिति आ गई, विकट परिस्थिति में खड़े हो गए, माथा पकड़ करके खड़े। मान लिया जाए अगर प्रभु दादा भी आ गए, क्या हुआ? अरे ये समझ आए, टेंशन मत लो, मैं हूं। तो विचार करना वो प्रभु दादा नहीं है, वो अपना सांवरा, जय वो अपना सांवरिया से। कोई पूछे भी करी कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए थे? कथा सुनने के लिए गए थे। तो कथा सुनने से क्या होता है? कथा में क्या होता है? कोई तो उनसे कहना कि जब दूल्हे की गाड़ी सजाना हो, तो दूल्हे की गाड़ी सजाना हो तो गैरेज पे जाना पड़ता है। गाड़ी सजाने के लिए गैरेज पे जाना पड़े, गाड़ी ठीक करवाने के लिए गैरेज पे। चेहरा अगर सजाना है तो सेन भगत जी के वहाँ भूत हरि का भी नहीं जाओ, भगवान हरि का इन्हें पूछो बचू देखेगा कि देख जो हाथ धन में सब बंदर हरि का विजय, हनुमान जी की सेना आई है। 8वें दिन तो सब माज मलेगा। પછી આપણે સેન ભગતજી કહેगा કે ભગવાન ने हाथ धन की पूर्ति कर दी आपने, कही की कही कन्ने करी, राम जी ने करी, तो राम जी ने कन्ने मोकलिया, सब बंदर ने मोकलिया, हनुमान जी की सेना भेजी। विचार कर लो, मान लिया अगर कथा में आए तो कथा में क्या होता है? कहा जाता है गाड़ी अगर दूल्हे की गाड़ी सजाना हो तो गैरेज में भेजना पड़ता है, अगर चेहरा चमकाना हो तो सेन भगत की दुकान पे जाना पड़े, शरीर को सजाना है तो टेलर साहब के वहां जाना पड़े। तो इस प्रकार से कथा में क्या सजाया जाता है? जैसे शरीर सजाने के लिए टेलर साहब के पास में जाया जाता है, इसी प्रकार कथा में क्या सजती है? कथा में किस्मत सजाई जाती है। जय जय तेरी बंसी की धुन सुनने मैं वृंदावन से आई, तेरी बंसी वृंदावन से आई हो, तेरी बंसी की धुन सुनने मैं वृंदावन से आई हूँ, वृंदावन से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृंदावन से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुनने वृंदावन से आई हूँ। मेरी बंसी की धुन सुनने में वृंदावन। आज जो चलने वाला है वो यंत्र से चल रहा है।
नारद जी ने कहा मैं भी दासी पुत्र था, लेकिन देखो परमात्मा की कृपा की संत महात्मा हमारे यहाँ चतुर्मासा करने के लिए आते और उनका इतना पुण्य फला कि चतुर्मासा करके संत महात्मा तो चले गए, लेकिन एक दिन मेरी माँ गाय का दोहन करने के लिए गई, उसको सर्प ने डसा, वो मर गई। उसका क्रियाक्रम करके मैं उत्तर दिशा को चला गया और उत्तर दिशा में जा करके मैंने भगवान में ध्यान लगाया। नहीं लगा ध्यान तो भी लगाया। इसलिए कहा जाता है माला, या तो माला या तो फेरो, नहीं फेरो तो पेरो, या तो अन्य या तो फेरो, और नी फेरो तो હવે ઘણાને હસી મારા ફેરી દો તો કહે કે યાર હસી ફેર ले शर्म आवे, तो एक काम कर 1.5 लाख को हार फेर ले तो सोल्डा आवे। होना को हार फेरो तो विचार कर ला। मान लिया पमड़ा में जावा ने झट वो बड़ी साहब ने बताई दो ने बताओ घना है जैसे ज्या चीज बनी वह चीज तो बतानी तो पड़े आगे आखिर में नी वे तो वो और ऊंचू ऊंचू कोई पूछ ले गया 1.5 लाख में बनाए यो मैं सोना की है आखिर में। अच्छा एक बात और है, ये आपने मालूम लुगड़ा वारन मालूम कौन ज्यादा, ये बार साइड वारन ज्यादा मालूम मांडा थी मालूम दूसरों के वो एक बोमरी लटका है, बोमरी वह हावल देखिए कोई ये जो ये मिस्त्री बार है, ये मिस्त्री बा वह हावल में वह हावल अच्छी है कि दीवार बाकी नहीं रही तो एकदम भूत में खींच दो बोमरी अरी चीज रही नहीं सब राठौड़ साहब घनश्याम दादा अच्छी चीज रही नहीं वो एकदम न पचे बड़ी डोरी थी लटका और जहाँ मोड़ लगे वटे जहाँ मोड़ लगे नहीं जहाँ मोड़ आवे दीवार को वटे फिर आपको हूद काम नहीं करे पचे के कही जाएगी यहाँ हावल लगेगा हावल और दीवार ये में जा रही है मान लिया कभी ये दीवे निकली देखिए उन्हें हावल दिखे थोड़ी सी भी आई वहां के मैं हूद में खींच दूंगा यार। अच्छा राम धर्म जी को एक तो हावल के भी डोरी रे ने एक मांडा में देख जो बोमरियरी को यहाँ भी लटकी हो कई के बने रकड़ी के वो बोर की है बोर रे नहीं। अच्छा वण के भी डोरी रे ने वण के भी वह भी एक धर्म की बात करेगा। ईट अगर ये गई तो जाट वह हवल क्या गला थोड़ी सी अंदर पंडित जी आवाज लगावे यजमान और उनकी धर्म पत्नी यहाँ कहीं भी हो यजमान और उनकी धर्म पत्नी कहाँ के बना के माथा पे हवल लगी थी और कतरो भी खतरनाक यजमान का नहीं शादी ब्याह बाद सब कतरे काले मान मालूम नहीं पड़ती है सब जोड़ा है पर आड़ा जी की भी भाभी नहीं आया अना के आड़ी देखा होती के नहीं चाहता तो अना अकेला नहीं पिटाई देता पर नहीं जमे था। और धर्म पत्नी क्यों नाम है क्योंकि देखना कितना भी गिरे हुआ इंसान रहेगा अगर पत्नी के पास में जाएगा नहीं साहब ये धर्म अच्छी बात नहीं है। धर्म पत्नी क्यों लगा क्योंकि एक जगह धर्म हो तो भाई बात की बात है पल्ला पे देखो तो यहाँ
न पूछो वजे ये तो ठीक है यहाँ बेड़ी में लेना राशा में नहीं तो ये तो लोटिया लीने मंडी दा पावा बोले न फिर यूं नाचे तो यूं जाना है बोले के कौन है ये कथा वाला जजमान है ये कथा कहाँ से मालूम पड़े पर ये धर्म है ये धर्म कहाँ यहाँ लगा हुआ रहता है यहाँ आप देखना उसके भी और मोड़ लगती है तब जाकर के ये क्या है ये धर्म कोई धर्म पत्नी यूं नाम नहीं हो यूं नाम नहीं आए नहीं अगर यकीन नहीं है धर्म पत्नी अगर नाम नहीं है तो ये तरह यहाँ कथा वाला जजमान बोली 50 जना बोली 60 जना बोली 20 जना राम धर्म थी आज होगन कई नाना हाथ में गंगा दीजो के वगर पूछा ही भागवत जी में हाँ कर लिया कने की थी अपने राजू सर ने लीला कोई कीजे के सब चीज खतरनाक है यार वो कथा में कभी कथा से बाहर निकले को नहीं यजमान देखा मना कर दे धर्म पत्नियां न देखा कथा में आई जाए जमे मागे एक सुनील दादा बेटा पर अपन सावरा से हाथ में तो ये आई जाएगा भाभी आई जाएगा यार ये क्या पर आखिरी टाइम पे तो झट समय पर फिर भी धर्म पत्नी क्यों लगा अपन विचार करें धर्म क्यों लगा क्योंकि धर्म को धारण किया है उसने यहाँ देखना यहाँ भी उसको देखना उसके भी डोर रहती है इसके भी डोर रहती है वो भी धर्म काटा है ये भी यहाँ है अपन ये क्या है ये धर्म काटा है यहाँ एक टोल होता है धर्म लिखा हुआ रहता है जहां जाऊंगा ये धर्म काटा है धर्म काटा मान लिया जाए अगर कथा में आ गए कथा मिल गई और कथा में बैठ गए 3 घंटे तो विचार कर लेना कि अपने अंदर जो विद्यमान है वो जय हो इसलिए धर्म एक तो यहाँ अभी यो तो एक और यहाँ रही यहाँ लटकी थे गिरे ने यहाँ से उनको कनेक्शन आना बाल में रही देखो फिर वो सब ने मालूम है जन की मांडा भी आता वो कैमरा वाला थी बड़ो बापड़ो परेशान करते हुए अच्छा विचार कर लो मान लिया जाए वना से पूछी भी ले नहीं मालूम रहे तो भी फूंक दे फिर उन्हें उड़ावे या करने करे या अपने अभिषेक का पापा ने करे अभिषेक का पापा खतरा किया 30,000 की है ये क्या के ले कई तरह का नौकरियां का पैसा ना की उम्र मिली एक तो पंडियों ने दूसरा की भी तैयारी है तू तो पेरिस लिया बात भी सही है अच्छा विचार कर लो मान लिया जाए श्रृंगार किनका है श्रृंगार तो भाभी का है कभी श्रृंगार की ऐसा मत जाना हे रहस्य कथा का ही है मान लिया जाए श्रृंगार ना के आगे शरीर का श्रृंगार तो इनका है पर बड़ाई किनकी करेंगे कभी यूं क्यों आने जब आपकी 30,000 की मंडियों के मार तो फेरू आने हूँ तो रोज फेरू आने यूं क्यों कभी नहीं हाँ मैं क्या अभिषेक का पापा क्या गए ले तू तो घना साल भी आई तेने कहीं नहीं भेजा तुम तो ना तू तो शिकर की भेजा करिया मुँह नटी ही थी मैंने तो मना करके तो पर भी अभिषेक का पापा नहीं माने अब विचार कर लो मान लिया जाए पहनने वाला कौन है और बड़ाई कायदा से तो बड़ाई इनकी होना थी क्योंकि शरीर की सुंदरता का श्रृंगार तो इनका हुआ पर नहीं पहनने वाले ने बड़ाई करी तो जिसने बनाई उसकी अब विचार कर लो मान लिया आपको मतलब फेरवा वारो बड़ो क्या होना वारो जने पया दे वी बड़ा है फेरवा वाला थोड़ी वी नहीं बनाता 30,000 नहीं करे तो कहीं नथड़ी फेर सकता तो आपको मतलब बड़ा कौन है अच्छा राम धरमती को अब एक बात और है कि नतड़ी वणावा वारो बड़ो ये 30,000 रुपया दीने क्यों नाक वणावा वारो मान लिया जाए ठीक है नथ तो पहन लिया आवड़ा ले पर अगर वो पैसे नहीं गिने तो वो नथ नाक तक नहीं आ सकती पर विचार कर लो नथ बनाने वाला बड़ा है कि नाक बनाने वाला
मान लिया जाए तो આપણે सब यहाँ से दिख जाए निकारी जा घणी वजह थी आपी इतनी दादागिरी करिया ने 30-40 हजार का फेरिया ने ऊपर से यहाँ से कनेक्शन ही काटी दे तो महादेव जी का बनी जातो नथ बनाई यार ने तो बहुत किया गुणगान। मान लिया जाए अगर आपके नाक नहीं है और आप उस सोनार से जाकर कह दो अरे सोनार ये तेरी नथ की कीमत क्या है, वो सोनार कह दे मेरे नथ की कीमत 30,000 रुपए, तू ऐसा कर तुझे मैं 1,00,000 रुपए दूं, ये 30,000 की नथ के ये 30,000 के बदले मैं तुझे 1,00,000 रुपए देता हूँ, ये नथ मुझे पहना दे। पर वो सोनार के मेरी नथ नाक वाले के लिए है, नकटे के लिए मेरी नथ। जय है जय है। नथ बनाई यार ने तो बहुत किया गुणगान, नाक बनाई करतार ने तो कब उन लीना। नथ बनाई यार ने बहुत किया गुणगान, नाक बनाई कर तार ने कब हुन लीनो। विचार कर लो, नथ बनाने वाले की इतनी बड़ी अगर कीमत है तो उस करतार ने नाक बनाई वो कितना बड़ा होगा, कितना दयालु है। यहाँ बनाए तो मान लिया जाए यो यहाँ वना है तो इधु लेंटर बाण काट जाएंगे नहीं वी काट जा वहां तक ठीक है, ऊपर फिर वही बाल दिख जाएगी न बाल जा तो ऐसा जा पूछो मजी आधा घंटा में। अच्छा एक बात वो दे तो उसको नहीं तो ये ज्यादा लपड़ा तो अनाती तो ज्यादा काज आ जाए नहीं तो कड़िए घरे मोशरे ने मान लिया पागड़ी वो टाइम में वो दादो झट पागड़ी में जाओगी तो कहीं बेन नहीं हो दादा कहीं काश में देखी जाए कहीं देखे बहुत जो बात है। वो कितना दयालु है, प्रभु ने हमें कर दान दिया, सब मन वांछित फल दान दिया, अगर प्राप्त उसे नहीं कर सकते फिर नाथ कहोए दोष किसका। मान लिया जाए ये दिया तो दिया बाल दिया तो फिर दिया, पर जहां तक वन की गारंटी रहे वहां तक 1-2 रोनिया जय है जय है। देखा उनकी गारंटी कैसी है, जहां तक उनकी फुल गारंटी हो गया साहब ये गारंटी है, पर यह जहां तक हमारी गारंटी है माता के यह भी कजा कर दो। टीवी लाया आप ही टीवी लाया ने टीवी पे लिखी जो कि 1 साल की गारंटी, तो उन टीवी ने क्या तक चलाऊंगा चोरा चोर चला भी करी नगर मम्मी आई नहीं की दे नई टीवी खराब कर देगा, ये चोरा रोता जाते हो मम्मी चलावा ही नहीं पैसा आया चलावा नहीं टीवी ये खराब कर देगा, टेंशन मत ले गारंटी में। कायदे की बात है जब तक चलानी बकरी चलाओ के ऊपर गारंटी में तो जहां तक वन की गारंटी है वहां तक आने भी चलाओगे, जहां तक गारंटी रे वहां तक आना के हर नहीं पड़े, पूजनो कम नहीं पड़े, होना तो कम नहीं पड़े, ने दोरा भी नहीं आवे। ये कलाकार अतरा है जो जहां तक वन की गारंटी खत्म वे ने दोरा आया ने खुद ही कारो कर ले 4-5 दर्डी भी के फिर आई गयो फिर कारा निकले फिर कारा करे ना 3-4 दिन निकले फिर मेथी की जगह मु आई हो वो के यार रोज गारा करूं तू रोज आई हो तो एक काम कर बनाती केवनो जन के गुप्पा निकाले तो एक काम करो एक ऐसे करो तो पी लो अंडे लाड़ी नहीं हवेरे मुकेश नहीं हवेरे बीमा को साथ नहीं दे भी वह चोरा चोरी की लाड़ी की बात है। अरे उनकी तो बात ही जितना उनका ख्याल नहीं रहेगा सवेरे उठ करके न हो जी उन निकालो ने गारंटी खत्म हुई ने 50 के बाद वही बाहर नहीं जाओ
तू क्या देख रहे हो यार, तू क्या खत्म। विचार कर लो, मान लिया जाए गारंटी खत्म होने के बाद लाडी की ने छोरा की तो बात ही मत करना। ई रोज माजो अणाने ब्रश थी आधा आधा घंटा थी, ये भी गारंटी खत्म नहीं ने होती फाट। हम कड़क सेव का थी कमा यार, मैं खाई वेगा भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अच्छा दूसरी बात है, ठीक है वने ई लेंटर काढ़ी जे माने तो कोई या तो कदी कांदड़ा हालिया गणका डांडा गेड़ा का तो फिर भी वने मालूम थी कि 2020 में कदी वो कोरोना होगा तो मास्क कटे लगा होगा। अब बोलो अब 2000 क्या तो वने बनाए ने क्या वने हो तो ने वने मालूम है कि फिर भी मास्क तो यहाँ की पासे माता के बांध लेगा, पर कि ऑपरेशन वेगा तो भी डंटिया कटे मिलेगा। वो इतना दयालु, कोई कहे कि मैं गरीब हूं, कौन कहता है अपन गरीब है? गरीब तो वो है जो देख नहीं सकता, वो गरीब है। गरीब वो है जो चल नहीं सकता है, वो गरीब। मान लिया जाए अगर पैसे वाले को देखो गरीब है, आपकी दोनों आंखें, एक और दुनिया की दौलत रख दे, एक और दोनों आंखें मांग ले, दांगा ये दी दांगा तो जो सुख अबारे वो मिले। ये ऐसी मारा पेरी थी कि भगवत जी देखा ना कौन के अपन गरीब है। प्रभु ने हमें कर दान दिया, सब मन वांछित फल दान दिया, घर प्राप्त उसे नहीं कर सकते, फिर नाथ कहो है दोष किसका। और विचार करो गरीब तो वो है जो अगर भजन नहीं कर सके, उससे गरीब और कोई नहीं। जय जय सबसे अगर गरीब तो वो है जो भजन नहीं। आज थोड़ी सी चूक हुई और महाभारत को बनाया। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, पर संगति का कितना बड़ा फल मिला, जो कल्पांतर में माँ का क्रियाक्रम करके मैं चला गया। और जब प्रलय हुआ, भगवान की सांसों के द्वारा उनके उदर के अंदर गया और समय आया, फिर मेरा अवतार हुआ, तो दूसरा दासी पुत्र से मैं नारद बन करके, और मेरे अंदर इतनी शक्ति है ना रद्द जिसका कहा हुआ साक्षात नारायण भी रद्द नहीं करे, उसे नारद कहते हैं। और तभी नारद जी महाराज ने इतनी कथा कही, तभी व्यास जी महाराज ने फिर ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके और फिर श्रीमद् भागवत को बनाया। ससयिता भगवती कृत्वा क्रम्यत्यात्मजं सुखमद्या मया पास निवृत्ति निरंतम। और व्यास जी ने जो महादेव जी का ध्यान किया और फिर भागवत को बनाया, तो भागवत को बनाया तो कथा वही आती है महाभारत।
महाभारत कब बनता है? महाभारत तब बनता है कि जब अपनापन खत्म हो जाता है अपनों से, तो वहां महाभारत बनता है। महाभारत जब अपना भी अपने को पराया नजर आने लगे तो विचार कर लेना महाभारत। जय जय। सास को बहू पराई लगी तो विचार कर लेना कि महाभारत है। बहू अगर सास को मां नहीं बल्कि सासू अगर समझने लगे तो विचार कर लेना उस घर के अंदर महाभारत है। पानी के बिना नदी शोभा नहीं देती है, कपड़े के बिना शरीर शोभा नहीं देता है, और वृद्ध मनुष्यों के बिना, बूढ़े मनुष्यों के बिना घर शोभा नहीं देता है, और बिना भजन के बूढ़े मनुष्य शोभा नहीं देते। जय हो जय हो। घर की शोभा काहे से? घर की शोभा वृद्ध मनुष्य से, घर की शोभा बूढ़े मनुष्य से। और पहली बात तो यह जनी घर में बूढ़ा मनुष्य है, जनी घर में बूढ़ा मना के वनी घर में सोल्डा भी नहीं आवे। आवेश को सोल्डा की तरह वना नींद आवे तो सोल्डा भरा आखी रात तो बोले भी 12 बजे पहला तो हई रे कमर दुखी रही ने 3 बजे के अंदर राम 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 बोलो सोल्डा भरा तो कदी भरा। इसलिए कहा कि या तो भजन कर सको तो भजन करो, और भजन अगर नहीं कर सको तो जो भजन करे उनके चरणों को जय जय। भजन कर सको तो भजन करो, नहीं भजन कर सको तो जो भजन करे उनके चरणों को छुओ। और ये गलत होता तो राम कथा में लिखा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नायऊ माता। ऐसा अगर गलत होता तो प्रभु श्री राम जो साक्षात त्रिलोकीनाथ है वो भी क्यों कहा है? इसलिए कहा कि 3 बजे के वो जो भजन करते हैं उन भजन का पुण्य, चाहे वो बिना सोचे भी राम का नाम लेते हैं तो उसका फल लगता है। जय जय। अपन ने कहा नहीं कि या तो मारा फेरो नहीं फेरो तो पेरोगा, इस तरह को असर लगेगा। अपना ने राम 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 तो ये और कहीं नहीं महाराज घूमी रही राम 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 यहाँ घुमाओ नहीं यहाँ घुमाओ। अब यहाँ पहले मान लिया जाए ये आपको दम तो यूं ने राते होता वणी वगत 11 बजे तक या सेवा में फर्क आई कि नहीं? आप ही आप लोग काम करिए या उनको काम करिए है 2:30 बजे के अंदर पांची बोल यहाँ थी हो नहीं हेवर में जैसे उठे न हुई राम 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 ये काम कहा जाता है कि तुलसी की माला जिसके गले में रहती है उसको चोलने का भय नहीं रहता है। ये मांडा में भली कतरे रुपया की ने भली 2 लाख की ने 5 लाख की अगर ले आवे ने भली दादागिरी लगाई ले ने सब ने जानी ले कि मैं इतना पया वारा ने मागपा असा हार है नहीं आए तो राम धर्म की वो शाता की नींद कौन काढ़े? सोने की चेन वाला महान नहीं है, जिसका सोना चेन से है वो महान। जय हो। सोने की चेन वाला, ये सोने की चेन जिसके पास है वो आनंद में नहीं है, जिसका सोना चेन से वो आनंद है। नहीं तो 1.5 लाख की फेरो और भली धन्य पूजा करो ने भली सब ने बताया करो ये हुए डेढ़ा की बजाओ को उठाड़े के उठ
कई वो करने की कई हक में आए कई हक में तो नहीं आए अचाड़ा को हाथ क्या जा मालूम है नीट नीट अशोकदा ने करे ना हालत खराब ही जाए इसलिए ये मायना नहीं रखे ये कंचन कंचन क्या सजाओ शरीर को सजाना अगर है तो नाम से सजाओ ये भी कंचन सोने को कंचन कहते वो भी कंचन है ये काया भी ये भी कंचन है पर विचार करना इसकी शोभा ये नहीं इसकी शोभा है तो तूने नाम नहीं लियो हमारा में ये सरगुल गई धारा हम नहीं लियो जमाना में ये सरगुल गई धारा में नाम नहीं लियो हमारा में सरगुल गई धारा तूने नाम नहीं लियो जमाना में ये सरगुल
भूल गई गारा में। तूने नाम नहीं लियो जमारा में, जय हो। कैसे भूल गई गारा में। तूने नाम नहीं लियो जमारा में, कैसे भूल गई गारा में। भगवान की जय हो। इसलिए ज्यादा घमंड नहीं करना, इसके ऊपर आखिर पछताना ही नहीं, आने वाला नहीं। महाभारत कब बनती है? जब अपने वाला जो पराया नजर आने लगे तो विचार कर लेना कि वो घर घर नहीं, उस घर के अंदर वो घर नर्क है। स्वर्ग और नर्क का पता कैसे लगता है? स्वर्ग और नर्क का पता कैसे लगता है? जिस घर में बड़ों का अगर आदर सत्कार है, जिस घर में माता पिता की इज्जत है, बड़ों का आदर सत्कार होता है, वो घर स्वर्ग है। और जिस घर में बड़ों का आदर नहीं है, वो घर घर नहीं है, वो नर्क है। जय हो, जय हो। नरक है। इसलिए जिस घर के अंदर वृद्ध है, वृद्ध जिस घर के अंदर है, वहां ना तो चोर आ सकता है, ना ही यमराज के दूत आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर नाम का सुमिरन होता है। अभी घना घना गरम साले कोण कधी खी पी दे, नानाથી લાડીથી વગાડો જાને કે ખી પી દે ભલી ભાષા એ બેટા વગાડો દેખ્યા કરો થાકે કઈ કરના હવે દેખ્યા કરે વણા બીકે એ બેટા ગલતી हुई जी મારી લાડી બેટા ગલતી हुई है अबे ने कुआं ने ढांडा केड़ा वारा वे ने पाड़ो पाड़ी धाया करे ना आधो घंटो विचार जाता जाता ने पसे वो बाल्टी लीने आवे दूध काढ़ो बोले ये बात के नहीं देगा दूध का અને आधो घंटो वियो થઈ રહ્યો तो ठीक ही करिए तो मु देखी रह्यो तो उठीने बांध देता ने बेटा वंदन क्यों थने क्यों जे बोललो मती खाली देख्या करो जिस घर के अंदर वृद्ध रहते वो वृद्ध नहीं है, वो घर की नाक है नाक। और कहा जाता है चाहे कितना भी श्रृंगार करवा दो लेकिन नाक के बिना सब श्रृंगार जय हो, जय हो। पूरी श्रृंगार जो कितना भी है आप कितना भी श्रृंगार करवा दो, सोने चांदी से लदो उसको ने वणी याती वेस कोनी वंती के ए लाडी बेटा जेड़ो उगाड़तो इसलिए और इतनी बात इसलिए कहते हैं कि सामने है, इसका नाम है श्रीमद् भागवत पुराण। पुराण पुराण क्यों कहा है? क्योंकि पुराण में ताकत है तो पुराने में भी जय हो, जय हो। पुराना की संस्था अलग है साहब, पुराना को धोप देना अलग तो आशीर्वाद अलग तो अबे है ये पुराना जहाँ तक ताकत थी, जहाँ तक पुराना में ताकत थी, जहाँ तक पुराना था, जहाँ तक पुराना में दम थो वहाँ तक कोरोना में दम नहीं थो। ये पुराना को दम खत्म ये पुराना है ये कौन आएगा यार, ये पुराना कौन आएगा? पुराना खत्म, पुराना की जनता खत्म। पुराना पहला पग मसरता अबे घणी लाडी मसरे नु जा बाकी भी ने होगी कई बता के दोग देवा हूं वाटे माल नाखेगा बेटा कोराना का है यार, कोराना का है यार भी पुराना के माँ की शर्म खत्म ये तो कोराना है और कोराना की शर्म करो शावण की शर्म करे कोई किधर अड़ी कोराना अरे बाप रे कई उम्र की मेरा नहीं बढ़ती शर्म आ
हुआ यही हुआ, जब जो दूरी थी दरार हो गई। दूरी रहेगा चलेगा पर दरार नहीं चलेगा। जय हो जय हो। और यही प्रसंग है, यहाँ महाभारत बनाए, महाभारत बनाई पर ईर्ष्या थी, अपने वाले भी पराए थे। जब यहाँ यज्ञ की रचना करी, यज्ञ की रचना करी, यज्ञ करना था, 5 दिन का यज्ञ था। अब यज्ञ रचना थी वो तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्रप्रस्थ में यज्ञ होगा। ठीक है साहब, करो यज्ञ। तो फिर सबको काम बांटा जाता है। जैसे ये पंडित जी बोलते, यजमान जितने भी हैं, यजमान सवेरे 8:30 बजे आए, ये सफाई करना यजमान को, चाय रखना यजमान को, होम करना यजमान को, पूजन करवाना यजमान, यजमान पत्नी, तो ये नियम है। ठीक है, तो यजमान का ये काम है, तो यजमान के हाथ साथ में कार्यकर्ता भी तो है। उन कार्यकर्ता को ये काम करना, उनको ये करना, किनको प्रसाद लाना, ये तो ये जैसे ये ऐसा जो ये 7 दिन का ये अपना एक यज्ञ अनुष्ठान है, इसमें काम बांटा जाता है। तो इंद्रप्रस्थ में जब यज्ञ की रचना करी भगवान कृष्ण ने, तो सबको काम बांटा। पूछा, भीम ने कहा, कन्हैया मुझे बता, मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा, तुम जो भी मेहमान आए उनके लिए बिछात करोगे, ये काम तुम्हारा है। अर्जुन ने पूछा, मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा, जो मेहमान आएंगे उन मेहमान के पत्तल आपको लगाना है। इधर धर्मराज ने कहा युधिष्ठिर ने, मुझे क्या करना है? तुम सब रसोई परोसोगे। भीम ने कहा, मुझे क्या करना है? तुम उनके लिए पत्तल बिछाने का ये काम है, बिछात का ये तुम करोगे। दुर्योधन आया, मुझे क्या करना है? तुम कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष का मतलब है धन के दरवाजे पे बैठने वाले। किनको कितना धन देना, किनको कितना देना, ये काम तुम्हारा। तो कन्हैया तुम क्या करोगे? कन्हैया ने कहा, जो भोजन करेंगे उनकी जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। जय हो जय हो। पांडवों से तो बात की बात है, भगवान कृष्ण से ईर्ष्या हो गई थी दुर्योधन को। और दुर्योधन किसे कहते? दुर्योधन जिसकी दुर्बुद्धि होती है उसे दुर्योधन कहते हैं। जब ये काम बांटते थे, बांटते में दुर्योधन ने कहा, ये हम सबको तो काम तुमने सौंप दिया, पर तू क्या करेगा कन्हैया, ये बता। भगवान कृष्ण ने कहा, ये जितने आएंगे यज्ञ में जीमने के लिए, इन जीमने वाले की जूठी पत्तल मैं उठाऊं। और महान कौन होता है? घर में भी जो झूठा साफ करता है वो सबसे महान है। हम पंडित लोग हैं, भोजन करवाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर भोजन करवाने का पुण्य नहीं लगता है। हम जो खाते हैं, हमारी जूठी पत्तल जो साफ करता है, कथा का पुण्य वही ले जाता है। जय। इसलिए यजमान के घर का खाना पड़े, यजमान का घर का खाना पड़े, यजमान को पुण्य देना पड़े। क्योंकि पूरे दिन, मान लिया सवेरे से लेकर के सवेरे पूजा पाठ, माता होड़े 2-3 घंटे यहाँ, और जो बोलते, जो आवाज लगाते हैं, इतने जो बोलते हैं, जो कुछ मिलता है इससे, और जो भोजन करते हैं और जो जूठी थाली मांजे वो झूठा, अगर गलत है झूठा साफ करने का, आपके बाहर जाई रहे ने वना तिलक को पंडित अगर मिली हो तो शकुन हुए के बुरा हुक्म। अगर तिलक की कोनी पंडित जी के ने मिल लिया तो खराब है कि नहीं? क्यों सर? अच्छा मान लिया ब्याह के लिए, अब ब्राह्मण की पवित्र कौन है? और विचार कर लो, ये तो घर थी निकलिया न जट वह नारी साफ करे कि नहीं करे, एक टोबलो हाथ में ने वो झाड़ू वाली टोबला में जीवन लाजो था। अच्छा विवाह में मिल जाए तो बोलो साहब, ब्राह्मण की जाति ऊंची है कि उनकी? जाति ब्राह्मण की ऊंची है, पर शकुन क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठा साथ किया। जय हो।
जो झूठा साफ करता है घना घना घर में के जाऊं वैसे कन्याड़ी जाऊं बाबूजी देखेगा नहीं गैस के मेरे से ही बेटा रहे नहीं जूती पारा था जूती थाली कौन मांजती है जूठी थाली जो घर वाली है वो मांजती है ने कई बात नहीं ये घना घना नौकर राखे अपने यहाँ तो मुश्किल राखे पर घनाड़ी राखे तो आपकी बात चेंज हुई जाएगा और माजवा वारी तो वी जाएगा घर ने यह वी जाएगा बात तो कई टेंशन नहीं तो सकून है ज्यादा अगर हो या नहीं हो पर झूठा ये कोई मामूली और सफाई के अंदर आप राम कथा को देख लो शबरी मैया न तो तंत्र जानती थी न मंत्र जानती थी कुछ नहीं जानती केवल एक बुआरा ले लेती बेली नहीं कोई ऊंची जमात की नहीं जिसको मंत्र याद है कुछ भी नहीं केवल कोई आए महात्मा और आकर के कह गए थे कि तेरे यहाँ राम आएंगे तो क्या उसने विचार किया ऐसा नहीं वो कंकल पत्थर लग जाए उम्र गुजारी तेरी याद में रोते 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 ओ राम तेरी शबरी बूढ़ी हो गई आज तेरी बात जो तेरी और आखिर में वो सेवा की उसने सफाई करी सफाई करने से वो पुण्य मिला कि आखिर में उसने राम को मिले राम मिले एक बात है ये नहीं कि कहीं सफाई करने वाली कोई मिले एक तो सफाई करने वाली कोई मिले और एक सुंदरता वाली कोई एक तो वह जो गुआरो काट दी गई जले गई तो भगवान राम आए राम ने कहा मैया एक बिल्ली जिसकी छाया पड़ जाए छाया पड़ने से स्नान करना पड़े स्नान करने के बाद पवित्र हो ऐसी स्थिति उस बिल्ली की उसको मिले और उसको मिले तो मिले कैसी दशा में मैया ओ सबरी मैया एक तो वह ने एक बैशा सुंदर वणी ने भी किया था कई इच्छा है आपकी मुँह कैसी लागी रही आपकी कई इच्छा है राम जी जो थारी इच्छा है वह तो मैंने मालूम है कि थारी इच्छा है पर थारी दशा अशी बगड़वो कोई ताराड़ी देखू ही पसंद नहीं करेगा मांडो तो बात किया और आखिर में गई वह पाउडर ने कहा सोपड़ी ने की थी अत्र लदी ने की थी पर भगवान ने यहाँ थी काटी पड़ी ज्यादा सुंदरता के चक्कर में नहीं रहना सुंदरता के चक्कर में रह करके सुरबन गा गई कुरूप बना करके और सेवा का भाव लेकर शबरी गई दोनों कथा अपने सामने जय हो जय हो जय हो ಈ 99% मन अंदर कुंवारा हिते जी गया जन के घर में देखो वन के घर में मेडिकल यो काय को है जो मुंडो धोवा थी पहला लगावा यो काय को है जो मुंडो धोई ने लगावा तो अर्थ कई वे अनती सूरत पलटी जा मन के सूरत पलटी जा करम पलटे करम तो नहीं पलटे ये जतरा लुगड़ा वाला कुंवारा रहता ना भाई थी पूछ लो पहले ये पोतलिया में बनाया था का है ना पोतलिया तो कड़ा क्या की मुसड़िया धोई चोरी हुई पहला पामणा आता है लोंदो देसी घी को ना झट पापड़ी फोड़ी ना नानी तो यहाँ जड़ी आ गया कहा कि ई सोपड़िया पर ई सोपड़ा का नहीं था ना भाई ई सोपड़ा का ये जो तो कोरो से ही रो पामड़ा अच्छा राम धर्म थी सबने मालूम है फेरन लवली ने कई लवलिया लावे को नहीं अच्छा राम धर्म की को घी की कीमत 80 रुपये किलो भी लवलिया की कीमत कितनी होगा नहीं 1 किलो घी लाओ ने 1 किलो लवली लाओ देखो सोरो पन्ने हाँ जन्म तक नहीं पन्ने
हिम्मत इनने बिगाड़ी है फिर के पैसा ने अणा ई लुगड़ा वाला बपड़ा अणा चाले को नहीं खाते अणा उल्टा पन्ना ने दादा लपड़ा की जाए और कई को ने ई पन्ना अणा का पन्ना तो अभी हीदा कर ला पर मन तो अंदर आधी तो माते सरकार भी आई जो पहला सदरिया होती थी न बे हर घर के ऊपर कतरा है 4-5 एक उल्टो है तो वही बात है यहाँ को उल्टो ही तो करोगे वहां घर पे देखो वो उल्टो कायदा छतरी की तो लागनी चाहिए लाला भाई ने माला में कण की अमल में नहीं आया हालांकि घड़ा फोन आयो कही दो मां के उल्टो भी हो ये कह के भगवान तक उल्टो ज वे उल्टा क्या चक्कर पड़े कदी कदी अभी भगवान ने दोष दा अणी लिए कदी गहराई में जानो चाहिए कि यार ये उल्टा को है गई है यार मैं करूं ये तो ने वे उल्टो अजय राम तरफ से एक ही बात है सब ऐसे सब ना लगा सुल्लो अगर उल्टो वे तो मतलब पानी की जगह सुल्लो वे तो उल्टो तो घर में उल्टो वे के लिए अब घर के ऊपर ही सदरी उल्टी है तो थाकी बात नहीं करिए माँ की रहे बात को माँ की या पंडित जा एक तो रेटा है ना एक ऊपर है कतरा है यार 4-5 जतरा वन में ध्यान करियो आप ही कहा कि भगवान ने पूरो करियो भगवान ने पूरो नहीं लफड़ा अपना ने करिया आरामी शरीर आपड़ो वणी आपड़ो शरीर वणियो जदी जईने उनको नहीं तो वो अगर नियम बदले मान लिया जाए वो नियम बदले जतरा नियम है सब आपड़ा ने बदल गया वो अगर नियम बदल दे तो कण के 3 महीना में थोड़ा सी ब्याह कायदे का नियम खत्म कर दूंगा वही गिरे यार खान टाइम कर सब शॉर्टकट में अपने 3 महीना में काम खत्म बोलो कदी कदी घर के भगवान नहीं चाहे मैं 7वां या 8वां बीजा तो एसी में रखना पड़े मैंने रुई में बोलो आप ही बदलिया कि वो बदलियो कब आओगे हमारे अंगना मीरा जुए बाटली और स्त्री के माथे पर घूंघट था पहले ये जितने पुराने बैठे हुए देखना जब घर के अंदर एक चौखट लगी हुई सब पेशेंट में ही है और ऐसी बात भी हो जाती ऐसी बात भी होती तो कहेंगे घर की डेरी थी बहाने अब डेरी ही कौन तो कहीं करे अपनी भगवान ने गलत खा के भगवान ने सो कहा यो के मने करियो कि ठीक है यार जितनी गलती है वो गलती हमारी है इसकी नहीं है तो पहले बात बाहर नहीं निकलती घर की कभी भी जाता तो भी कहता ए लाड़ी बेटा हाँ
આવાજ બાણની દાણી થઈ છે. अब આપણે એ તો કણા કે માથા બાણ બેઠા ને મેં કહ્યું ને હુજી અમારી થઈ જાઓ પણ છાપાવાળો તો બાણ માલમ પડે. રામ રામ છે, રામ રામ આવે. बापू रही हुआ यही तो महाभारत किसे कहते हैं और क्या कथा बात है महाभारत की. यही तो महाभारत है. अपना जब पराया नजर आने लगे, जब अपने वाले के अंदर अपन को पराया दिखने लगे, विचार कर लेना किसी महाभारत को बांचने की या सुनने की जरूरत नहीं है. वही महाभारत है. आज दुर्योधन को जब शिक्षा दे रहे थे भगवान कृष्ण, कहा तुम क्या करोगे? भगवान ने कहा मैं पत्थर उठाऊंगा जूती. ये जिम करके जाएंगे वो उठाऊंगा मैं तू कोषाध्यक्ष, तू तो कुछ नहीं करना. तुझे केवल जो धन का खजाना है इस खजाने के पास में बैठ जाना और जो भी आए उनको धन देना. शकुनी मामा आया. क्या ये पांडव यज्ञ कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ में? हाँ. ये कृष्ण करवा रहा है? हाँ ये करवा रहा है. तो फिर ऐसा ही हो कि कितने दिन का यज्ञ? ये 5 दिन का यज्ञ. शकुनी मामा ने कहा यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए. दुर्योधन ने कहा धन होगा तो यज्ञ पूरा होगा. हाँ ठीक है. अब सब यहाँ बैठा कथा आप ही विचार कर रहा है. पैसों महीनों राखे पर राखे क्या क्या तो राखे नहीं राखे महीनों वहां तक दीजिए पर प्रसाद की टाइम पे तो ये बार बोली तुरा लगे मिले आना ने प्रसाद नहीं वाटे तो आना के तुरा के पास से यूं दे देखिए बड़ी भागवता कर रही है. शकुनी मामा ने कहा अरे ये दुर्योधन, हाँ ये यज्ञ रखा. हाँ यज्ञ रखा. किन्नों ने? पांडवों ने. पांडवों का नाम नहीं चलना चाहिए. कितने दिन का? 5 दिन का. ये यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा पूरा क्या हो, बीच में ही धन होगा तो यज्ञ होगा. धन ही नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे होगा? और धन बचे तो कैसे? जहां दुर्योधन जैसा धन बांटने वाला हो वहां क्या 5 दिन का यज्ञ हो? ठीक है. शकुनी मामा ने कहा, दुर्योधन ने कहा यज्ञ पूरा ही नहीं होगा, आप चिंता मत करिए. पंडित लोग आया हो वहां ये ऐसा दुपट्टा पावना. दुर्योधन ने कहा दुपट्टा काय के लिए लाया? आप दोगा नहीं माने धन. हवन करावना तल्ल काढीन दोगा, भोजन करांगा जो तल्ल काढीन दोगा. वणांचो वणा दुपट्टा थी कई वे ऊँट ली ना हो. इतना दूंगा मैं क्योंकि उसके तो यज्ञ बीच में ही खंडित करना था. आधा से ऊपर घर भरा हुआ था वह कक्ष धन से. इधर उन पंडितों को फिर भेजा. कोई पंडित हाथी लेकर आए, कोई घोड़े लेकर आए, कोई ऊंट लेकर के आए. और दुर्योधन ने जो दान दिया तो जो 5 दिन में जो धन खत्म नहीं हो वो धन उसने उसी दिन शकुनी मामा के पास में आया. मामा जी कल यज्ञ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जितना धन था सब धन मैंने ब्राह्मणों को. पर ये बात दुर्योधन को भी मालूम नहीं थी. सवेरे उठा देखे तो जो कोषाध्यक्ष था, जो कोष कक्ष था, सवेरे उठ करके देखे तो उसका तो दरवाजा टूटा हुआ है और धन बाहर. जय हो, जय हो, जय हो. क्योंकि दुर्योधन को मालूम नहीं था, पर दुर्योधन को वरदान था कि वो जितना धन दे उतना उससे दुगुना बने. तो भगवान कृष्ण मामूली थोड़ी थे, क्यों कोई मूर्ख थोड़ी थे. वो पंडित वो पांडव जो उन्होंने उसको सारथी बनाया.
साथी कहाँ तक रहता है, साथी का एक समय होता है, साथी कहाँ तक साथ देता है, साथी अर्थी तक साथ देता है, साथी का साथ अर्थी तक रहता है, पर सारथी किसे कहते हैं? अर्थी के बाद जिसका साथ हो उसे सारथी कहते हैं। जय हो जय हो।